जब हम स्पाइन सर्जन्स अपने क्लिनिक में बैठते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ओल्ड एज में आते हैं। आज इसी विषय पे हम डिस्कशन करेंगे और मैं डॉक्टर हिमांशु प्रसाद आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। मैं किम सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में काम करता हूँ एंड आज इसी विषय पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि स्पाइन प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज क्या बहुत बड़ा विषय है या इसको हम लाइट ले सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी विषय में अगर आप देखा जाए कि एज हम पहले से सुनते आए हैं कि ये एज होने के बाद क्या आपका बैक पेन है या कमर का दर्द आपको खाली एज के हिसाब से हो रहा है, ये पॉइंट में एक बात करेक्ट भी है, बट इसका रीज़न क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ओल्ड एज में काफ़ी सारे रीजंस होते हैं बैक पेन के, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम हड्डी का कमज़ोर होना भी कहते हैं, डिस्क प्रॉब्लम जिसको स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। नंबर 3 कैंसर, कभी कभी कैंसर का भी प्रॉब्लम होता है। एज होने से बोन्स जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो आपको फ्रैक्चर होने के भी रिस्क हैं। तो ये सब डिफरेंट रीजंस हैं ओल्ड एज में जो आपको बैक में आ सकता है। मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी ऑफ द स्पाइन बहुत कॉमन है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में या सिंपल हिंदी में बोला जाए तो कमर की हड्डी घिस गई है। जब ऐसा हो जाता है तो आपको स्पॉन्डिलोसिस हुआ है ऐसा कहा जाता है। नाउ स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है, अगर मैं ये मॉडल में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हड्डी है और हड्डी के बीच में जो ये गद्दी जैसा स्ट्रक्चर है उसको डिस्क कहते हैं। तो जैसे जैसे अगर ये डिस्क का वेयर एंड टेयर या घिसना शुरू हो जाता है, आपका हड्डी का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है। जब हड्डी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है तो आपके पीछे जो नर्व्स हैं, आपके डिस्क के पीछे जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं और ये जब इफेक्ट ओवरऑल स्पाइन सेगमेंट में इन्वॉल्व करता है तो इसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। ऐसे वाले केसेस में जनरली पेशेंट्स को क्रॉनिक बैक पेन रहता है। क्रॉनिक बोला जाए तो ऐसा बैक पेन जो कम ना हो, आते रहता है जाते रहता है, जब भी आप स्ट्रेन करें बैक पेन होता रहता है, आपको बैठ के उठने में तकलीफ देता है या दूर चलने में भी तकलीफ दे सकता है। ऐसा जब है तो आप मामूली या नॉर्मल टैबलेट से और ट्रीटमेंट से ट्राई करके देखें। अगर 2 हफ्ता से 3 हफ्ते में ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है तो आपने अपने डॉक्टर का पास ही के डॉक्टर में जाकर विजिट करें और उसका इलाज क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में जानिए। जनरली जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम ऐसे पेशेंट्स के एक्सरे या एमआरआई भी कराते हैं, वो देखने के लिए कि हड्डी कितनी घिस गई है, आगे फ्यूचर में क्या तकलीफ दे सकता है, क्या डूज एंड डोंट्स है, ये सारे बताने के लिए और ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर्स को एक्सरे और एमआरआई का मदद लगता है। एक बार हमने डिफाइन कर लिया कि ये केस स्पॉन्डिलोसिस है या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी है, इसके भी ट्रीटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। ये एक कंजर्वेटिव और एक सर्जिकल। कंजर्वेटिव जिसमें हम मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी और करंट थेरेपी से ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ केसेस जहाँ की दर्द कंटिन्यूसली है, पेशेंट को लाइफस्टाइल पे या डेली लिविंग में इफ़ेक्ट कर रहा है या आपके नस पे वीकनेस होने का रिस्क दिख रहा है, ऐसे केसेस सर्जरी के तरफ जा सकते हैं। नाउ अगर आप कंजर्वेटिव या नॉन सर्जिकल का पूछें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स इस ब्रैकेट में आते हैं, इस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स कर जाते हैं। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया उन केसेस में सर्जरी भी लग सकता है। नाउ जब आप कंजर्वेटिव कर रहे हैं, आपने ध्यान ये देना है कि आपका ट्रीटमेंट खाली मेडिसिन से नहीं है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे कि आप नीचे ना बैठें, सडन वज़न ना उठाएं या कभी अनप्लान्ड ट्रैवल या लॉन्ग स्ट्रेन हो गया है तो उसके बाद 1-2 दिन कुछ रेस्ट ले लें और जब भी स्ट्रेन हो या जब भी दर्द ज़्यादा हो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए मेडिसिन ट्राई करके देख सकते हैं। अगर उससे कम नहीं हो रहा है तो आप अपने सर्जन या अपने डॉक्टर के पास विजिट करिए, वो आपका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट मेथड है सर्जरी। ऐसे सर्जरीज में जब डिस्क घिस जाता है और नस के ऊपर दबाव देने लगता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी भी होते हैं। आजकल के ज़माने में, आजकल के टेक्निक्स में मॉडिफिकेशंस या इतने नए सारे टेक्निक्स आ गए हैं जिसके आउटकम्स काफ़ी अच्छे हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट सेम डे ही वॉकिंग कर सकते हैं,
जनरली 2 दिन या 3 दिन के बाद घर भी जा सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट वाला केस जनरली ऐसा होता नहीं है। पेशेंट्स एक्टिव हो जाते हैं एंड दे गेट बेटर इन देयर लाइफस्टाइल। ओवरऑल अगर बताया जाए ट्रीटमेंट में, तो अलोंग विद दिस ट्रीटमेंट पेशेंट ने अपने आप को हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज इनकलकेट करना है, हेल्दी न्यूट्रिशन रखना है एंड कुछ डूज एंड डोंट्स रेगुलरली फॉलो करते रहना है। ऐसे सब ट्रीटमेंट अगर आप करें तो आपका बैक पेन is not going to be a permanent problem and you are going to be healthy again. Thank you.